बिहार में शिक्षकों का प्रोन्नति शुरू हो गया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। नियोजित शिक्षकों को जो प्रोन्नति दिया जा रहा है दोस्तों, वो कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है। लगातार 12 वर्ष का जिनका सेवा का हो गया उनको दिया जा रहा है। और जो विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जा रहा है, जो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य किए हैं, उसका पहले का सेवा गणना करके उनका जो है प्रोन्नति दिया जा रहा है, प्रमोशन दिया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों, जो नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जा रहा है, कुछ जिलों में शुरू हो गया है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे जिला के द्वारा पत्र निकला है दोस्तों प्रोन्नति के लिए, कालबद्ध प्रोन्नति के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए। ये जो आप देख पा रहे हैं वेतन निर्धारण प्रपत्र है। वेतन निर्धारण प्रपत्र कौन सा, यानी प्रोन्नति के बाद जो मूल वेतन में वृद्धि है 1 to 5 के शिक्षक से जो वो 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं, उसके रिगार्डिंग अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 709 दिनांक 21 अगस्त 2020 द्वारा अधिसूचित बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 16 के अनुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया के ज्ञापांक 5618 दिनांक 23 अक्टूबर 2025 एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहरा के ज्ञापांक 103 दिनांक 9 फरवरी 2026 के आलोक में प्रखंड शिक्षकों का 12 वर्ष की संतोषजनक प्रशिक्षित सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति स्वीकृति के उपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया के ज्ञापांक 3030 दिनांक 16/3/2026 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 में निहित प्रावधान के तहत प्रोन्नति तिथि से संशोधित वेतनमान 5200 से 20200 और ग्रेड पे 2400 लेवल 3 में निर्धारित पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन निर्धारण इस प्रकार से है। यानी कि लगातार जो 12 साल का जिनका सेवा का हो गया प्रशिक्षित वेतनमान का, उनको अगले ग्रेड में प्रोन्नति दिया जा रहा है। प्रोन्नति तो जो दिया जा रहा है दोस्तों, अब जो ग्रेड पे होगा उसका कितना हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा और लेवल 3 के अनुसार होगा। इसमें एक प्रपत्र जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें योगदान की तिथि, प्रशिक्षण की तिथि, संवर्धन उत्तीर्णता की तिथि, दक्षता उत्तीर्णता की तिथि, साथ ही साथ जो 1 to 5 के शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक, उनका ग्रेड पे 2000 रुपया है और वो जो है वो लेवल 2 के अनुसार है। इंडेक्स 13 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता है। अब उनका स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो रहा है तो ग्रेड पे जो है वो 2400 रुपया हो जाएगा। ग्रेड पे 2400 रुपया हो जाएगा और वहां पर क्या था, लेवल 2 के अनुसार था, अब वो लेवल 3 के अनुसार हो जाएगा। ये जो इंडेक्स 13 था दोस्तों, इंडेक्स 13 के अनुसार उनका जो बेसिक पे होगा 32,160 रुपया होगा और 1 जनवरी 2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ जो उनका बेसिक पे होगा वो 33,120 रुपया होगा और 1 जनवरी 2026 को 34,130 रुपया होगा। यानी प्रोन्नति के उपरांत अब जो उनका बेसिक पे होगा वो 34,130 रुपया होगा। अगला वार्षिक वेतन वृद्धि वो 1 जनवरी 2027 को होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया जी के द्वारा ये वेतन निर्धारण प्रपत्र दिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति शुरू हो गया है। इसके रिगार्डिंग और भी जो जिले का पत्र आया है दोस्तों, वो पत्र देखेंगे। दूसरा, अगर यदि आपका लगातार 12 साल सेवा का हो गया है प्रशिक्षित वेतनमान का, अब आपका प्रोन्नति होगा तो आपका इनहैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं या जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित शिक्षक से, उनका प्रोन्नति होगा तो उनके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बिहार में शिक्षकों का प्रमोशन शुरू हो गया है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए जो प्रमोशन होगा उसके लिए दिशा निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाएगा, यानी जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण तिथि का 12 साल हो गया है, वैसे नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, पहले जो स्थानीय निकाय के रूप में यानी नियोजित शिक्षक के रूप में जो वो कार्य कर रहे थे, अब चूंकि उनका प्रमोशन होगा तो वो सेवा उनका गिना जाएगा। नियमावली के अनुसार जो 8 वर्ष है प्रमोशन का, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, तो उसमें कमी होगा, यानी प्रमोशन सबका हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जिला के द्वारा दिशा निर्देश जारी हुआ है दोस्तों। जो रिसेंट का कुछ पत्र है उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे।
प्रमोशन लेने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज आपको देना होगा उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, यदि प्रमोशन हो जाता है 2026 में तो आपके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेवा में सभी प्रधाना अध्यापक प्रखंड विकास पदाधिकारी पिपरा सुपौल के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पंचायती राज अंतर्गत नियोजित शिक्षक, संप्रति विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, यानी प्रमोशन जो होगा वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों का नहीं होगा, नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका भी होगा, नियोजित शिक्षक से जो विद्यालय अध्यापक बन गए हैं उनका भी प्रमोशन होगा। इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्र का प्रसंग दिया गया है। दोस्तों, महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि पंचायती राज अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 16 के 2 के आलोक में कालबद्ध प्रोन्नति दे है। यानी कि जो नियमावली है बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियमावली, उसका जो पॉइंट नंबर 16 है उसके अनुसार उनको जो है प्रमोशन दिया जाएगा, प्रोन्नति दिया जाएगा, जिसके आलोक में प्रशिक्षित के रूप में मूल कोटि बेसिक ग्रेड के पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्थानीय यानी नियोजित शिक्षक के साथ वर्तमान में विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक जो पूर्व में नियोजित शिक्षक के रूप के मूल कोटि बेसिक ग्रेड के शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं, उन्हें भी विभागीय पत्रांक 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के आलोक में प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करते हुए निर्देश प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि जो प्रमोशन जो किया जाएगा, जो नियोजित शिक्षक है उसका जो प्रमोशन किया ही जाएगा, वैसे बीपीएससी शिक्षक, वैसे प्रधान शिक्षक, वैसे विशिष्ट शिक्षक जो पहले जो है नियोजित शिक्षक थे उनका जो है सेवा का गणना होगा और उनका प्रमोशन किया जाएगा। अतः संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त अर्हता पूर्ण करने वाले संबंधित शिक्षकों का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय में जो है इसको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि जो योग्य हैं, जो शिक्षक प्रमोशन पाने योग्य हैं, उनका डॉक्यूमेंट जमा करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 30 जनवरी 2026 का पत्र है दोस्तों। इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने का निर्देश दिया गया है। एक तो हो गया नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र में जो आपका पहले का नियुक्ति पत्र होगा, जो आपका बाद का नियुक्ति पत्र होगा, दोनों प्रकार के नियुक्ति पत्र। योगदान पत्र है तो योगदान पत्र भी देना है। दक्षता प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास, दक्षता टीईटी जो भी है वो आपको देना है। प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मोस्ट इंपोर्टेंट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका की अद्यतन सत्यापित छाया प्रति, विहित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ, ये आपको सारे कागजात जमा करने हैं। आपका प्रमोशन का प्रक्रिया शुरू हो गया है। ये तो एक प्रखंड। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आपका जो बेसिक पे है या आपका जो कुल वेतन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, बीपीएससी शिक्षक नहीं बने हैं या प्रधान शिक्षक नहीं बने हैं, उनका जो बेसिक पे है उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा। जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 15 के अनुसार अभी उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। इसी के आधार पर उनको जनवरी का वेतन का भुगतान भी किया गया है। जब प्रमोशन होगा तो ये जो ग्रेड जो इसका चेंज होगा 1 to 5 का, अब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे तो बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं 31,340 रुपया इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे है। प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,420 रुपया उनका बेसिक पे है, अब उनका जो है 32,160 रुपया हो जाएगा। जो 10 के हैं 29,530 रुपया है, 31,220 रुपया हो जाएगा। हो सकता है कुछ टीटी पास शिक्षक भी प्रमोशन के योग्य हों जो नियोजित हैं अभी भी, तो 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होता है। अब उनका प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दोस्तों, इनका जो है ग्रेड चेंज हो जाएगा। फिलहाल ये 1 to 5 के मूल कोटि के शिक्षक हैं, अब वो 6 to 8 यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सभी प्रकार के 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे।
एक तो वेतन बढ़ जाएगा, दूसरा ग्रेड चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया नियोजित शिक्षक का जो बेसिक पे है उस पर ये प्रभाव है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं या जो विद्यालय अध्यापक बने हैं उनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, उनका जो सैलरी का चार्ट है यही है। यानी इसी चार्ट के माध्यम से जो बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनको वेतन दिया जा रहा है, या वेतन संरक्षण के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है, पे प्रोटेक्शन के आधार पर। विभाग ने पहले ही आदेश दे दिया था दोस्तों कि जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, उसी तरह से अब विद्यालय अध्यापकों को, यानी जो बीपीएससी शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे, अब उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। तो पे प्रोटेक्शन का लाभ जो नियोजित शिक्षकों को दिया गया है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो 2009-10 के 3 और 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका जो वेतन निर्धारण किया गया है 2025 में, तो वो 31,670 रुपया पे किया गया है, और 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। अब जब उनका प्रमोशन होगा तो अब उनका बेसिक पे हो जाएगा 36,530 रुपया हो जाएगा। 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड के शिक्षक, ये 2003-5 के शिक्षक हो गए दोस्तों। ये तो विशिष्ट शिक्षक का बात हो गया। और 2003-5 के कोई नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं उनके लिए भी सेम होगा, उनका भी वेतन निर्धारण पे प्रोटेक्शन के अनुसार अब 2026 में जो होगा वो 32,620 रुपया के आधार पर होगा। अब उनका भी प्रमोशन के बाद जो है बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया होगा, अब उनका प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया बेसिक पे, 1 to 5 का है, प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, तो 27,320 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया था 2025 में। अब 2026 में एक इंक्रीमेंट के साथ उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो गया है। अब जब विभाग या आदेशानुसार उनका जो प्रमोशन होगा तो ये बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा, और वो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। ये जो सैलरी का चार्ट है दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रमोशन के बाद वेतन बता रहा हूं, ये आपको विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के बता रहा हूं। 2003 के जो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, 32,620 रुपया 1 to 5 का बेसिक पे होता है, प्रमोशन के बाद 36,530 रुपया हो जाएगा। 5-6 के जो शिक्षक हैं 31,670 रुपया बेसिक ग्रेड का होता है, स्नातक ग्रेड में उनका 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 28,140 रुपया उनका होता है, 1 to 5 में प्रमोशन होगा 31,510 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों प्रमोशन के बाद उनका वेतन होगा। अब ये तो प्रमोशन के बाद उनका बेसिक पे प्रभाव हुआ। इन हैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिनका प्रमोशन होने वाला है, इन हैंड सैलरी पर उनका प्रभाव इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। 2003-5 के शिक्षक हैं, मूल वेतन 32,290 रुपया, डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 55,433 रुपया, इन हैंड सैलरी 51,833 रुपया हो जाएगा, जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी। और जिनका प्रमोशन हो जाएगा तो ये 32,290 34,130 रुपया हो जाएगा, तब इनका ग्रॉस सैलरी 54,832 रुपया हो जाएगा, इन हैंड सैलरी, और ग्रॉस सैलरी 58,432 रुपया हो जाएगा। जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, 2026 में बेसिक पे 32,620 रुपया है। इसमें जब आप डीए एचआरए लगा देंगे तो इनका इनहैंड सैलरी 48,987 रुपया करके उनको जो है जनवरी से मिल रहा है, और ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया है। ऐसे शिक्षकों का यदि प्रमोशन हो जाता है तो ये 32,620 रुपया का जो बेसिक पे है वो 36,530 रुपया हो जाएगा। अब उनका इनहैंड सैलरी 54,742 रुपया हो जाएगा। एक चीज और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है दोस्तों कि यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है 2003-5 के शिक्षकों को, तो बेसिक पे 37,810 रुपया हो जाएगा 1 to 5 का, और इनका इनहैंड सैलरी 56,627 रुपया होगा, ग्रॉस सैलरी 70,965 रुपया होगा। तो इस सैलरी चार्ट में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा होगा? जो नियोजित शिक्षक हैं इनहैंड सैलरी 51,833 रुपया, प्रमोशन हो जाएगा 54,832 रुपया।
जो विशिष्ट शिक्षक हैं 48,987 रुपया, प्रमोशन हो जाएगा 54,742 रुपया, और सेवा निरंतरता पर 56,627 रुपया। एक ये हो गया दोस्तों। तो आप यहाँ पर सिर्फ एक चीज ये देख सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक का प्रमोशन के बाद इनहेंस सैलरी है वो लगभग आपको बराबर नजर आ रहा होगा, 54,832, 54,742। लेकिन आपको यहां पर भले ही सेम आ रहा है, आप यहां पर देखें ग्रॉस सैलरी में देखें, नियोजित का 58,432 रुपया है, जबकि विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक का 68,594 रुपया है। तो ये सैलरी डिफरेंस 10,000 का है दोस्तों, जो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको आने वाले समय में जब फ्यूचर में आपको जब पता चलेगा जब जमा होगा आपका, इसलिए कि नियोजित रहते हुए आपका मात्र 3600 रुपया जमा होता है, जबकि विशिष्ट बनने के बाद आपका 12,000 13,000 रुपया करके जमा होता है। तो ये 2003-05 के शिक्षक हो गए दोस्तों। 2006-07 की अगर बात करें शिक्षकों का, जो नियोजित शिक्षक हैं इनहेंस सैलरी 50,284 रुपया, प्रमोशन हो जाएगा 53,186 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 47,589 रुपया, प्रमोशन हो जाएगा 53,180 रुपया। और इसमें भी आपको सैलरी बराबर ही नजर आ रहा होगा, लेकिन आप जब ग्रॉस सैलरी देखेंगे तो नियोजित का प्रमोशन के बाद 56,786 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट या बीपीएससी शिक्षक का 66,633 रुपया हो जाएगा। ये तो 10,000 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। सेम चीज दोस्तों जो 2009-10 के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं 48,785 रुपया, प्रमोशन हो जाएगा 51,621 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 46,234 रुपया, प्रमोशन हो जाएगा 51,666 रुपया। तो इसी प्रकार से प्रमोशन के बाद वो आपको वेतन मिलेगा, या अभी आपको जो नियोजित हैं या विशिष्ट हैं जो प्रमोशन नहीं हुआ है उनको कितना मिल रहा है, ये आपको मैंने इस चार्ट के माध्यम से बताया। जो नियोजित शिक्षक हैं कालबद्ध जो प्रोन्नति शुरू हुआ है दोस्तों 12 वर्ष के सेवा के बाद, उनका सर्विस बुक का भी अद्यतन शुरू हो गया है। अद्यतन शुरू हो गया है तो किस प्रकार से हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या, इसमें ज्ञापांक पत्रांक दिया गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 की कंडिका 16 के 2 में प्रावधान है कि उनको जो है प्रोन्नति दिया जाए। इसमें नियोजन इकाई का नाम दिया गया है कि किस प्रकार से प्रोन्नति किया जाना है। उसके बाद है उनका बेसिक पे 1/1/2024 को 32,160 रुपया, और इस तरह से जो है वो पहले 1 to 5 के शिक्षक थे, अब स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे तो ग्रेड पे उनका 2400 रुपया हो जाएगा, जबकि पहले 2,000 रुपया था। तो साथ ही साथ आपका सर्विस बुक का भी संधारण इसी प्रकार से किया जाएगा जब प्रमोशन हो जाएगा। तो संभवतः ये जो संधारण किया गया है सर्विस बुक का, तो इनका प्रमोशन शुरू हो गया है, और आपका भी जब होगा तो इसी प्रकार से संधारण किया जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक